तो इसी सवाल पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हैं कि 3 मई के बाद क्या होने वाला है। तो दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते कहर पर भी नजर है। जिन राज्यों में सबसे तेजी से मामले बढ़े हैं, गुजरात उनमें से एक है। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 3000 के पार पहुंच गई है। अहमदाबाद की गली गली में बिखर रहा है कोरोना का जहर। गुजरात में हर रोज अपना दायरा बढ़ा रहा है कोरोना का कहर। गुजरात में आफत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इलाके सील हैं, आवाजाही पर रोक है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस का पहरा है, लेकिन गुजरात के इस दिल पर जैसे कोरोना ने कब्जा कर लिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना है कि मानता ही नहीं। बीते 24 घंटे में 256 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले रूपाणी सरकार के लिए चिंता का सबब है। જે પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે 256 256 આજના દિવસના જે મૃત્યુ થયા છે 6 એવા લોકો છે કે જે કોવિડથી પીડાતા હતા, મૃત્યુ થયું છે। આજે જે चिकित्सा અને સારવાર લઈને સાજા થઈને ઘરે પાછા ગયા છે એવા 17 લોકો છે। देश भर में चंद रोज पहले तक कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात काफी पीछे था, लेकिन देखते देखते नंबर 2 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या 3071 तक पहुंच गई है। वहीं अकेले अहमदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार कर गई है। गुजरात में अब तक कुल 133 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जबकि अकेले अहमदाबाद में 86 लोगों ने कोरोना वजह से जान गंवाई। कोरोना के खिलाफ बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने पर जोर दे रहा है। कल राज्य में 100 नंबर पर मिली शिकायतों के ऊपर 29 गुना दाखिल किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाया जा रहा है। पवित्र रमजान महीने को लेकर लोग कहीं इकट्ठे ना हो, उसके लिए ड्रोन और बाकी तरीकों से नजर रखी जा रही है। राज्य के 30 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। गुजरात के पाटन में 16, पंचमहल में 17, छोटा उदयपुर में 13 और नर्मदा में 12 संक्रमित मरीजों का मामला सामने आया है। वहीं कच्छ में 6, खेड़ा और वलसाड़ में 5-5 लोग संक्रमित हुए हैं। आदिवासी बहुल दाहोद में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गुजरात सरकार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आई कोविड अस्पताल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने की कोशिश की, चाहे वो खाना हो या फिर लोगों को मानसिक तौर पर कोविड के सामने लड़ने के लिए मजबूत करना। कोरोना के बढ़ते इन्हीं मामलों के बाद प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से परेशान है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं इंदौर, भोपाल और उज्जैन। ऐसे में यहां फिलहाल लॉकडाउन से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है कोरोना। इंदौर में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। कभी ये शहर देश के सबसे साफ सुथरे शहर होने के तमगे से इतराता था, आज मौत का साया इसके सिर पर मंडरा रहा है और ये बना हुआ है राज्य का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। हालत ये है कि दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ में इससे निपटने की चुनौती भी। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक करीब 2030 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 99 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य के मामलों के आधे से ज्यादा तो अकेले इंदौर के ही हैं। यहाँ 1176 मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं 57 लोगों की मौत हो चुकी है।
हमारे कंटेनमेंट एरिया हैं वहाँ पे भी, और जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर वहाँ पे भी टीमें लगातार बढ़ाई जा रही हैं और सक्रिय हैं टीमें, चिकित्सा की टीमों के साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, शिक्षा विभाग का, महिला बाल विकास विभाग का अमला है और साथ में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। इंदौर से सटे उज्जैन में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद 100 के पार पहुंच चुकी है और करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां भी अब तक 346 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 9 लोग जान से हाथ धो चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर अभी भी सख्ती साफ तौर पे देखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जिन जगहों पर कोरोना के मामले कम आ रहे हो वहां लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वो छूट से अभी भी दूर है, क्योंकि भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो बैरिकेड लगा करके पुलिसकर्मी अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों का ही असर है कि फिलहाल भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दुकानें खोलने के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी यहां 3 मई तक कोई राहत नहीं दी जाएगी। भोपाल जिले में कोरोना के पॉजिटिव केसेस को देखते हुए और चूंकि भोपाल अभी रेड जोन में है तो जो आदेश आया है 50% दुकानें खोलने का, ये अभी भोपाल में लागू नहीं होगा 3 तारीख तक। अब जरा इंदौर की सड़कों पर पोर्श लेकर निकले इस युवक को देखिए। कहने को उसके पास प्रशासन की ओर से जारी लॉकडाउन का पास भी था, लेकिन खुली कार में बिना मास्क के घूमना उसे भारी पड़ गया। मामला विजयनगर सुखलिया इलाके का है। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊंगा, सिखाऊंगा भी मैं। ढंग से बैठ, गुलाटी का, उठक बैठेगा गले। नगर सुरक्षा समिति के कर्मचारियों की नजर जब इस कार पर पड़ी तो उन्होंने फौरन इसे साइड में रोकने को कहा। युवक ने अपना पास निकालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी और मास्क पहनने के नियम को तोड़ने के लिए उठक बैठक लगाने को कहा। देखते ही देखते इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौजूदा हालात में सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब देखना यह है कि क्या 3 मई के बाद भी संवेदनशील शहरों में लॉकडाउन लागू रहता है या फिर कोई छूट दी जाती है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात करते हैं उन 2 महानगरों की जहां पर कोरोना वॉरियर्स के लिए आफत बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना का ताजा शिकार जहां अस्पताल का स्टाफ हो रहा है, तो वहीं मुंबई में आज भी एक पुलिसकर्मी को कोरोना की जंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना योद्धाओं पर वायरस ने कर दिया है अटैक। जो कोरोना से इंसान को बचाने में जुटे थे, उन्हीं पर चीनी वायरस ने किया है पलटवार। ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी मैदान में थे, उनके लिए बढ़ गई है मुश्किलें। कोरोना का सबसे ताजा हमला देश के मशहूर सरकारी अस्पताल एम्स पर हुआ है। एम्स में काम करने वाली एक नर्स कोरोना की शिकार हो गई। एम्स के कैंसर विभाग में वो नर्स काम करती थी। नर्स के 2 बच्चे भी कोरोना से बीमार हो गए। ऐसे हालात में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकार बैकअप प्लान को पूरी तरह एक्टिवेट कर रही है। सारे आईसीयूज को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए, और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। कोरोना के खतरे सिर्फ एम्स तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के कई अस्पताल में मेडिकल स्टाफ
जंग लड़ते लड़ते कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्टाफ की संख्या 44 हो गई है। वहीं एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल बड़ा हिंदूराव को तो बंद तक करना पड़ा। हिंदूराव अस्पताल में शनिवार को एक नर्स कोरोना से संक्रमित हो गई। नर्स पिछले 2 हफ्तों से एक जगह ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद तो अस्पताल बंद कर दिया गया। फिलहाल सैनिटाइजेशन के साथ अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो नर्स के संपर्क में आए थे। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल जो है वो बीमार हैं क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। ये है दिल्ली का एम्स अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल और तीसरा अस्पताल है बाबू जगजीवन राम, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर हुआ है। दरअसल यहां पर 44 लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल बैक साइड है बाबू जगजीवन राम की। आगे फ्रंट साइड को पूरा सील कर रखा है पुलिस ने क्योंकि वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। कैंसर अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, कलावती शरण अस्पताल, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, बाबरपुर और मौजपुर में भी एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे हालात में दिल्ली में अब तक 70 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के संक्रमण से बीमार हो गए हैं और इन्हीं आंकड़ों पर ब्रेक लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में कोरोना से एक और पुलिस वाले की मौत हो गई। 52 साल के हेड कांस्टेबल सुदीप सर्वे को कोरोना की जंग लड़ते हुए जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना संक्रमण से 2 दिन में 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा धारावी थाने के 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मरीजों के संपर्क में आए इन दोनों पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालत यह है कि शहर के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर नेस्को को क्वारंटीन सेंटर में बदलना पड़ रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर बदतर हालात को वक्त रहते काबू किया जा सके। यहां 1240 बिस्तरों वाला सेंटर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार अब पूरी तरीके से चल रही है और आपको बता दें ये अभी तक का सबसे बड़ा जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी बनेगा मुंबई में, क्योंकि इस पूरे नेस्को ग्राउंड के अंदर जहाँ पे जो 5 अलग अलग बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है उसमें लगभग 1240 बेड्स बनाए जाएंगे। आप देखिए अभी भी बेड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। देश के बड़े शहरों में कोरोना से जंग जारी है। मरीजों की तादाद को रोकना ही महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।